ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1996। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने बालक सो मालिक स्थिति के द्वारा मन के राजा बनने की बात समझाई। बाबा अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे थे। बच्चे बालक बनने के नशे में तो रहते हैं, चाहे मर्ज रूप में चाहे इमर्ज रूप में। मैं बाबा का बालक हूँ, बाबा का हूँ, ये नशा रहता है। लेकिन मालिक बनने का नशा कहाँ तक है? दिल से बाबा बाबा जाने अनजाने कहते ही रहते हैं, लेकिन एक है दिल से बाबा कहना और दूसरा है दिमाग से बाबा कहना। जो बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते हैं, उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है, और जो दिमाग से कहते हैं, उन्हें सदा की खुशी और शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा देख रहे थे कि बच्चों को मालिक बने के साथ साथ बालकपन का जो नशा है वो तो नेचुरल रहता है, लेकिन मालिक बने की स्थिति कैसी है, स्वराज्य की स्थिति कैसी है? क्या मन आपकी बात मानता है? आप मन के मालिक बनकर चलते हो? बाप दादा ने मन मना भव ये महामंत्र दिया। तन मना भव या धन मना भव नहीं कहा, लेकिन स्वराज्य की स्थिति कैसी है वो बाप दादा देख रहे थे। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वराज्य की स्थिति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। रोज बाबा दरबार लगाते थे, हे मन मंत्री, आज कहीं धोखा तो नहीं दिया? मन के मालिक बनकर उससे कार्य कराते रहे। आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। एकांत में बैठकर रोज दरबार लगाओ। इस मन ने कहीं धोखा तो नहीं दिया? कहीं अंदर ही अंदर ये दूसरा राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा? बाकी कर्म इंद्रियों को भी अपने वशीभूत कर अपना दरबार तो नहीं लगा रहा? आपको कहीं मन से कमजोर तो नहीं बना रहा? ये बाबा ने कहा चेक करो। अगर श्रीमत की लगाम कमजोर है तो मन आपका मालिक बन जाता है, अर्थात आप राजापन को भूल जाते हो। कोई भी गलत संस्कार भी कैसे बनता है? किसी का फीलिंग का संस्कार बना, पर चिंतन का बना, प्रदर्शन का बना। ये नियम रखो कि व्यर्थ ना देखना है ना सुनना है। बाप दादा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनकर रहना इतना ही नहीं, देखना, सुनना, बोलना, करना, हर चीज के लिए बाप दादा की श्रीमत मिली है। चलते चलते श्रीमत की लगाम कमजोर हो जाती है, और जिन संस्कारों को आप मेरा मेरा कहते हो, क्या ये मेरे संस्कार हैं? ये तो रावण की प्रॉपर्टी है। रावण की प्रॉपर्टी को मेरा मानना ये तो बहुत बड़ी भूल है। जब रावण को जला के आते हैं तो जलाने के बाद, मारने के बाद उसे जलाया जाता है और फिर पानी में बहा दिया जाता है, और आप तो मेरा मेरा कहकर अपने पास रख लेते हो। जो भी पुराने संस्कार हैं उनको भस्म करो। बाप दादा के संस्कार कौन से हैं? सदा विश्व परिवर्तक और शुभ चिंतक। आप बच्चों के भी जो ओरिजिनल संस्कार हैं उन्हें याद करो और श्रीमत की लगाम को मजबूत बनाओ। चेक करो और चेंज करो। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। सभी अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनेंगे और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए रोज कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएंगे। मुरली का सार है, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिक पने के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। मालिक भी हो, बालक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो, मालिक भी हो, दोनों होना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है,
बाप दादा ने देखा बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है, याद में भी रहते हो तो क्या याद रहता है, बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं, एक है दिल से बाबा कहने वाले, दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है, सुनने वाले को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो तो सदा नहीं रह पाती। सदा काल के लिए खुशी और शक्ति दोनों हो वो नहीं रह पाती, कभी रहती है कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा ने कहा। तो बाप दादा ने देखा बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है और कभी नहीं है। बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है और कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय है, हम बाबा के हैं ये निश्चय है। इसमें मेजॉरिटी ठीक है, बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिक बन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो, मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला, सबको एक जैसा मिला है या नहीं? किसको 1 करोड़ मिला, किसको 10 करोड़, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हों, बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं। कितने भी बच्चे हों, बाबा के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसी को कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? चेक करो, मालिक होकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या मारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना। चेक करो, स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो? बाप दादा ने देखा बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मन मना भव नहीं, मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पे पड़ता है? कोई भी छोटी सी बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो, मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? ये चेक करो, कोई भी मेरा व्यर्थ का संस्कार बना तो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया, तो ये संस्कार बना कैसे? कहते चाहते नहीं, सोचते भी हैं लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना मन मायूस हो गया, फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे कोई नई बात नहीं,
ये मेरा संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। ध्यान से समझेंगे संस्कार कैसे बनते हैं। भिन्न भिन्न संस्कार जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं, कहलाने में किससे भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो, क्या उस समय ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता ही नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो क्या वो ब्राह्मण है? क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या हो? मालिक हैं या परवश हैं? तो बाप दादा ने देखा मालिक पने को हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज्याधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है या मन मालिक है, आप मंत्री हो? पूछ रहे हैं बाबा, आप कौन हो? आप मालिक हो, मन आपका मंत्री है, या मन मालिक है और आप मंत्री हो? आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। कहते हैं कि राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितनी परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है। समझते कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। कहते कल छोटी बात थी ना, आज बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को वो अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो। ये दिलासा नहीं, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को दूसरे को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तब समझते हैं कि हाँ ये धोखा है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार पर चिंतन करने का। चेक करेंगे कहीं मेरे अंदर कोई ऐसा पुराना संस्कार तो नहीं। कोई कोई कहते हैं मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार पर चिंतन करने का, कोई का पर चिंतन सुनने का। भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको आपने मेरा संस्कार कहा, क्या वो मेरा है? किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला कर देता है। क्या करें? मेरा संस्कार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला कर देता है। तो रावण की चीज अंदर छिपा के क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं। और आपने मेरा बनाकर रखा। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल के रख दी, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती है। तो बार बार ब्राह्मणपन से क्षत्रिय बन जाते हो। मेरा संस्कार क्या है? जो बाबा का संस्कार वो विशेष है, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। अंडरलाइन करेंगे, बाबा का संस्कार
विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी इस डायमंड जुबली में, बाप समान डायमंड बनना है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत में जो करेगा सो पाएगा, ये तो नहीं है ना जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं। लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा के रखी है वो मन का मालिक नहीं बनने देती। ये जो रावण की चीज है जो छिपा के रखी है ये मन का मालिक नहीं बनने देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, सब रावण के जायदाद साथ में दिल में रख दी तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? ये रावण की प्रॉपर्टी रख दी तो बाबा कहाँ बैठेगा? रावण की वर्सी के ऊपर बैठेगा क्या? तो अब इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो। क्या याद करो? मेरा स्वभाव, मेरी नेचर क्या है? और मन को दुनिया वाले भी कहते घोड़ा है, बहुत भागता है, तेज भागता है। आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत की लगाम मजबूत मिली हुई है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। करते क्या हो? बाप दादा देखते हैं ना तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हैं, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइट सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? जिसने लगाम पकड़ी हुई है उसका ध्यान साइड सीन की तरफ चला गया। एक तरफ हाथ में लगाम है और ऐसे पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए मिली है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कोई चीज खाते पीते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सबके लिए श्रीमत है या नहीं? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बनाकर और पावर में आ जाते हैं तो पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, ये मन मंत्री तुमने क्या किया? रोज समाचार पूछो, मन मंत्री तुमने क्या किया? कहीं धोखा तो नहीं दिया? कहीं अंदर अंदर ग्रुप बना दे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना दे? ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, इसमें सब सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने। अटेंशन रखा तभी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है, बहुत क्विक है, एक सेकंड में आपको सारा फौरन घुमा कर आ सकता है। ये मन एक सेकंड में सारा फौरन आपको घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं होना, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है।
मालिक नहीं हुए तब धोखा देती है। तो बाप दादा सब बच्चों को स्वराज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? अधिकारी कभी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हाल में छोड़ के जाना। ये तपस्या का स्थान है, तपस्या को अग्नि कहा जाता, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं, लेकिन रह गया है, इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? वही छोड़कर जाएंगी ना, या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी प्रीत तो है। पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड में जाकर छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो ना? ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करो, तभी चेंज होंगे। अच्छा, ये चांस, ये एक्स्ट्रा मिला, ये भी नयों को पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन कभी भूलना नहीं, याद रखना। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को स्मृति में रख आगे बढ़ने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वो महान है। तो खुशी को कभी नहीं खोना। समस्या तो आएगी और जाएगी, खुशी ना जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वो तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को जो सदा साथ रखता है, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए पर खुशी ना जाए। अपनी चीज को हर एक साथ रखता है, इसलिए शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। इस खुशी के वरदान को कायम जो रखते हैं वो महान है। खुशी को कभी नहीं खोना। समस्या तो आएगी और जाएगी, खुशी ना जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वो तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ जो रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर चला जाए खुशी ना जाए। खुशी से शरीर जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों का ना देख, अथिक अथक सेवा पर सदा उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख, अथक सेवा पर सदा उपस्थित रहो। आज हम इस खुशी में रहेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूं, मालिक हूं। मन बुद्धि संस्कार ये मेरी सहयोगी साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं। स्वराज्य की सीट पर बैठकर राज दरबार लगाने का दृढ़ संकल्प करें। कम से कम 3 बार 10-10 मिनट के लिए ये राज दरबार लगाएंगे। राजा की सीट पर सेट हो जाए। आत्मा राजा अपनी स्वमान की सीट पर सेट है। मन बुद्धि संस्कार तीनों ही मेरे सामने खड़े हैं।
चेक करें, मन मेरी बात मानता है या नहीं। बुद्धि में कितनी दिव्यता आई है। मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? बाबा के संस्कार सदा विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतक के हैं, वो ही मेरे हैं। रावण की प्रॉपर्टी को मेरा नहीं कहना। विश्व कल्याणकारी बाबा के स्वरूप पर टिककर उनसे शक्ति प्राप्त करें। मुझे कोई मेरी स्वमान की सीट से हिला नहीं सकता। मैं बालक सो मालिक हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।